नमस्कार, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग। पहली ब्रेकिंग आपको बताएं, कृषि कानून की वापसी पर बुधवार को मोहर लगेगी। कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखाया है। पीएम से वार्ता बहाल करने की मांग रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में पहली अहम और बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो कृषि कानून की वापसी पर बुधवार को लगेगी मोहर। कृषि कानून की वापसी पर कैबिनेट की मोहर लगाई जाएगी बुधवार को। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री से वार्ता यानी बातचीत बहाल करने की मांग रखी है किसानों ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। कृषि कानून की वापसी पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। कृषि कानून की वापसी पर बुधवार को यह मोहर लगेगी। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। तो कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को मोहर लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री से बातचीत बहाल करने की मांग भी रखी है। तो कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को मोहर लगाई जाएगी। किसानों का कहना है कि जब तक संसद में ये रद्द नहीं कर दिए जाते तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर अपनी मांगों को रखा है। जिन किसानों की मौत हो गई है इस दौरान, लगभग 800 किसानों की मौत हुई है। जब तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसान अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट में मोहर लगेगी। उसके बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को मोहर लगेगी। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए, बुधवार को कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कृषि कानूनों को जो वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी, क्योंकि कोई भी कानून कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है, उसके बाद इसको संसद में किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को जो। चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं हम। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधवार को कैबिनेट में मोहर लगेगी। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है और बातचीत यानी कि वार्ता बहाल करने की मांग रखी है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है इस वक्त की अहम और दूसरी बड़ी खबर का। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है यार। 26 नवंबर को बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे तमाम किसान और अब 27 नवंबर को यहां पर एसकेएम की बैठक होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो भले ही कृषि कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा हो गई हो, पर किसान अभी भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज लखनऊ में महापंचायत होगी जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे और साथ ही यहाँ पर राकेश टिकैत भी मौजूद होंगे। किसान मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारी इस पंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसान इस मामले पर अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत होगी। ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कवायद है। बताते चले कि यहाँ पर तमाम किसान पहुंचेंगे, तमाम किसान नेता पहुंचेंगे। महापंचायत में हर मुद्दे पर बात होगी। राकेश टिकैत के अलावा मोर्चे के अन्य अधिकारी, तो मोर्चे के अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे इस पंचायत में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है आज। 26 नवंबर को बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे किसान और 27 नवंबर को एसकेएम की बैठक होगी। तो आज बड़ी अहम संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है जिसमें राकेश टिकैत पहुंचेंगे। राकेश टिकैत के साथ ही यहां पर जो अन्य पदाधिकारी है वो भी पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में तीसरी बड़ी और अहम खबर की। एनसीआर में प्रदूषण से बिल्कुल भी राहत नहीं है। आप बाहर चले जाइए, बाहर भी आपको माहौल ऐसा ही नजर आने वाला है जहां पर आपको सांस लेने में परेशानी होगी। प्रदूषण के चलते एनसीआर में प्रतिबंध जारी है। भारी प्रदूषण के चलते स्कूल बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम भी 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो एनसीआर में प्रदूषण से किसी भी तरह से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हां, प्रदूषण के चलते एनसीआर में लगातार प्रतिबंध अभी भी जारी है। भारी प्रदूषण के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद रहेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, एनसीआर में प्रदूषण से बिल्कुल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। भारी प्रदूषण के चलते स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। वर्क फ्रॉम होम को भी 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? AQI कितना इस वक्त है? देखिए कंचन, एनसीआर की आबो हवा जो है लगातार जहरीली होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है, जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह डॉक्टर्स जो है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया है, निश्चित तौर पर लोगों को प्रदूषण से जो नुकसान होने वाला है उससे बचाया जा सके, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। हालांकि कोरोना के समय में भी इस तरह के निर्णय लिए गए थे, लेकिन इसके बाद जब सब कुछ रफ्तार पकड़ने लगा तो ऐसे में प्रदूषण की मार लोगों पर पड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अधिकतर जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 को पार कर गया है और कभी कभी दिन में स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि 400 450 को भी क्रॉस कर जाता है। तो हालात एनसीआर में प्रदूषण को लेकर काफी खराब होते जा रहे हैं। हालांकि प्रयास तमाम किए जा रहे हैं प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत की यदि बात करें तो जो प्रयास है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सड़कों पर उड़ती धूल जो है प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रही है। इसके अलावा सरेआम कूड़ा जलाया जा रहा है। पराली के केसेस हरियाणा में जरूर कम है, लेकिन अगर एनसीआर की यदि बात की जाए तो पराली भी एक कारण है। इसके अलावा कई उद्योग ऐसे हैं जो डीजल और अन्य परंपरागत फ्यूल्स पर चलते हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप सिस्टम भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रेप सिस्टम कितना सार्थक साबित हो रहा है, उसका पालन किया जा रहा है उद्योगों द्वारा या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ी मॉनिटरिंग की कमी है और जिसके चलते निर्णय जो है बड़े सख्त लिए जा रहे हैं, हिदायतें तमाम चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव जो है इस पूरे सिस्टम में देखा जा रहा है। और यही कारण है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे अब तापमान में गिरावट आएगी और यदि मौसम इसी तरह से शुष्क बना रहता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कंचन हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, सामूहिक प्रयास की जरूरत है। केवल 2 पेड़ों में छिड़काव करके लोग ये ना समझे कि पॉल्यूशन जो है कंट्रोल में आ जाएगा। लोगों को सामूहिक स्तर पर इसके लिए प्रयास करने होंगे ताकि एनसीआर की आबो हवा कम से कम स्वच्छ नहीं तो रहने लायक तो हो जाए, ताकि लोग बीमार ना पड़े। क्योंकि अगर एनसीआर के अस्पतालों की यदि बात करें तो गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों तक जिस कदर मरीजों की भीड़ लगी हुई है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है चेतावनी का संकेत दे रही है कि यदि यही हाल रहा तो लोग जिस तरह से फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, लोग जिस तरह से सांस की बीमारी से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये आबो हवा काफी जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल पूजा, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम लोग भी घर से निकल रहे हैं या आप भी घर से निकल रही होंगी तो प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है कि आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। लगातार लोगों की शिकायत है कि आंखों में जलन हो रही है। यहाँ तक कि जिन लोगों को पहले से बीमारी है, जैसे दमा की बीमारी कहते हैं या फिर जो इस वक्त कोरोना से जो ग्रसित थे उन लोगों की बात कर ले, उन लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में।
देखिए कंचन, ये जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सर्दियों का मौसम होता है वो वैसे भी चाहे दिल के मरीज हो या अस्थमैटिक पेशेंट हो, उनके लिए काफी जो है नुकसानदेह साबित होता है। तमाम हिदायतें स्टार्टिंग में ही जारी कर दी जाती है डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से ग्रसित हो चुके थे और अब उनका इम्यूनिटी लेवल इतना अधिक कम हो गया है कि वो इस प्रदूषण की मार को झेल ही नहीं पा रहे, यानी कि दोहरी मार उन पर पड़ रही है। एक तरफ सर्दी की मार और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। तो ऐसे में उन लोगों के लिए खुद को इस पॉल्यूशन से बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आंखों की जलन जिस कदर बढ़ रही है, स्थिति ये है कि नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास कतारें लगी हुई है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी इससे परेशान है और स्थिति ये है कि प्रदूषण के चलते ना लोग मास्क लगा पा रहे हैं और ना लोग घर से निकल पा रहे हैं। हाँ, चलिए पूजा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो एनसीआर में प्रदूषण से किसी भी तरह से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण के चलते यहाँ पर एनसीआर में लगातार प्रतिबंध अभी भी जारी है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को भी 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वक्त तो चला है अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा की स्थिति भी ऐसी है। हरियाणा की आबो हवा भी खराब हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में यहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, झज्जर, सोनीपत में भी स्कूल बंद रहेंगे। अगले आदेश तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं लगातार आ रही हैं वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की आबो हवा भी खराब हो चुकी है, लोगों को यहां भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। गुरुग्राम की बात कर ले, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर, सोनीपत, सभी जगहों पर स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो प्रदूषण की वजह से अब हरियाणा भी इसकी चपेट में है। यहाँ भी प्रदूषण की वजह से लगातार समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मास्क आप लोग जरूर लगा कर रखें क्योंकि इस वक्त बेहद जरूरी है मास्क आपके लिए। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में चौथी बड़ी खबर है ये। प्रदूषण की वजह से अब हरियाणा में भी लोगों को समस्याएं हो रही है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में स्कूल बंद है। वहीं झज्जर की बात करें तो यहाँ सोनीपत में भी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में चौथी बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हम। तो ब्यूरो चीफ पूजा हमारे साथ इसी खबर पर बनी हुई है। पूजा, हरियाणा की स्थिति भी कुछ इसी तरीके की है, आबोहवा यहाँ भी खराब हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एनसीआर के कुछ जिले ऐसे हैं जो हरियाणा में भी शामिल हैं, तो ऐसे में काफी स्थिति यहाँ पर खराब है। जिस तरह से स्कूलों को बंद करने के निर्देश आए हैं, वर्क फ्रॉम होम के निर्देश आए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार ने स्थिति काफी चिंताजनक देखी है और यही कारण है कि इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना में स्कूलों पर प्रभाव पड़ा, इसके अलावा जो है उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, कामकाजी लोगों पर प्रभाव पड़ा, तो ऐसे में जब सब कुछ पटरी पर आने लगा था तो इस तरह का निर्णय जब इस बीच सरकार ने लिया है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। और जिस तरह से प्रदूषण, लोगों को यह भी समझना चाहिए कि सरकार अगर इस तरह के निर्णय ले रही है तो इसका मतलब पूरे हरियाणा में पॉल्यूशन का स्तर कितना खतरनाक स्थिति पर होगा। तो ऐसे में तमाम जो है लोग प्रशासन के सिर ठीकरा भी फोड़ते हैं कि प्रदूषण को लेकर तमाम इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी। क्योंकि जिस तरह से दिवाली पर आतिशबाजी हुई और उसके बाद से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स हरियाणा का जो है वो लगातार डेंजरस स्थिति पर पहुंचता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों की सहभागिता के बगैर जो है पॉल्यूशन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। क्योंकि पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग ही हरियाणा के अपने लोग हैं जो जागरूकता नहीं बरत रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर्यावरण प्रेमी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है कंचन, और यही कारण है कि हरियाणा में सरकार को प्रदूषण के चलते इस तरह के गंभीर निर्णय लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ मोहित भी गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। मोहित, किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है, AQI कितना वहां पर है? क्योंकि जो खबर हमारे पास है वो यही है कि हरियाणा में भी अब आबो हवा खराब हो चुकी है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, हर जगह पर।
जी मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के अंदर जो बीते लंबे समय से जो AQI लेवल जो है खराब चल रहा है, अगर हम आज की बात करें तो गुरुग्राम में आज के दिन विकास सदन में 323 AQI लेवल है, और ग्वाल पहाड़ी यानी जो हरियाली भरा जो क्षेत्र है वहां भी 315 AQI लेवल आज मापा गया है। और साथ में सेक्टर 51 की अगर बात करें शहरी इलाके की, तो वहां थोड़ा राहत मिली है, जहां पर 285 आज AQI लेवल है। और टेरीग्राम गुरुग्राम का जो मेन शहर का जो इलाका है, अगर वहां की बात करें तो 353 AQI लेवल वहां दर्ज किया गया। 353 यानी कि जो यहाँ जो कल दिल्ली के अंदर जो AQI लेवल था वो बहुत कम था, और उसके मुताबिक अगर हम 353 की अगर आज हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली से भी जो है 50 अंक ज्यादा जो है लगातार पॉल्यूशन लेवल जो है गुरुग्राम में खराब चल रहा है पिछले 2 दिनों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित आपका। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10,000 के पार पहुंच चुके हैं डेंगू के केस। 7 जिले बने हॉटस्पॉट। इस वक्त की बड़ी खबर। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में 5वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। तो डेंगू ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10,000 के पार पहुंच चुके हैं डेंगू के केस।